और इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हम एनर्जी चेंजेस के बारे में बताएं, कैसे केमिकल रिएक्शंस के दौरान एनर्जी बनती है और कैसे एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल के अंदर कन्वर्ट होती है। और कल हमने पढ़ा था एनर्जी बेसिकली क्या होती है, एटीपी। एटीपी को एनर्जी बोलते हैं। तो हमारी बुक में दो तरह के रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, उन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो हमारी बुक में दो रिएक्शंस हैं, दो एग्जांपल्स हैं। पहली है फोटोसिंथेसिस की एंड द सेकंड वन इज ऑफ रेस्पिरेशन, और दूसरी किसकी है, रेस्पिरेशन की। ये दो हमारे पास एग्जांपल्स हैं रिडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस भी पढ़ेंगे हम और रेस्पिरेशन भी करें। पहले हम शुरू कर देते हैं रेस्पिरेशन को, बाद में हम पढ़ लेंगे फोटोसिंथेसिस। तो रेस्पिरेशन क्या होती है, आप लोगों ने अक्सर वर्ड सुना होगा सांस लेना। क्या सांस लेने को रेस्पिरेशन बोलते हैं? नहीं, रेस्पिरेशन इज नॉट सांस लेना। सांस लेने की इंग्लिश होती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है, सांस लेना। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी बनाना। रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है, एनर्जी बनाना। शुरू से ये वर्ड आप पढ़ते रहे हो, रेस्पिरेशन का मतलब आपको क्या पढ़ते रहे हो, सांस लेना प्लस विकास। तो सांस लेने की इंग्लिश ब्रीदिंग होती है और रेस्पिरेशन की इंग्लिश क्या होती है, एनर्जी बनाना। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम बेसिकली एटीपी बनाते हैं। कल हमने पढ़ा था एटीपी बनती है, एटीपी के साथ कौन मिलता है, फोस्फेट, और ये मिलकर एटीपी बना देते हैं और ये एनर्जी बनाते हैं। मैंने आपको बताया था ये फोस्फेट आता कहाँ से है, इसको बनाने के लिए एनर्जी आती कहाँ से। तो मैंने आपको कल बताया था खाना खाते हैं, खाने के अंदर से एनर्जी निकलती है जिससे कि समझ गया। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर खाने से एनर्जी बनती है उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल समझाता हूँ। कभी गाँव गए हो, कभी कोई भी बच्चा कभी गाँव गया, गाँव वाले खाना कैसे पकाते हैं, गाँव वाले लकड़ियां जोड़ते हैं इस तरह से, फिर उनके ऊपर कोई तेल वगैरह छिड़कते हैं, ये माचिस की तीली जलाते हैं और यहाँ पर आग लगा देते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल आग लगती है, नीले रंग की आग लगती है। अभी आग लगने के प्रोसेस में होता क्या, इन लकड़ियों के अंदर मौजूद होता है कार्बन और हाइड्रोजन। क्या मौजूद होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। इन लकड़ियों के अंदर से आग लगती है। इस बर्निंग प्रोसेस में, जलने के इस प्रोसेस के दौरान कार्बन और हाइड्रोजन टूटते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं और बनती है हमारे पास आग, यानी कि हीट। समझ आइए, ये गांव वाले इस तरह का प्रोसेस करते हैं। ऐसा ही प्रोसेस हमारे जिस्म में होता है। हमारे जिस्म में क्या होता है, ये फॉर एग्जाम्पल एक इंसान का बॉडी है, ये क्या है, इंसान का बॉडी। इंसान के बॉडी में फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्टमक है। स्टमक में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने खाना खाया है, ये खाना है हमारा स्टमक में, इस खाने को तोड़ा जाएगा। हमारे खाने में भी क्या होता है, यही कार्बन और हाइड्रोजन, यही कार्बन और हाइड्रोजन हमारे खाने में पाया। खाना खाने के बाद हम इस खाने को तोड़ते हैं। जिस तरह इस लकड़ी के कार्बन और हाइड्रोजन को तोड़ के आग जलाई जाती है, वैसे हमारे खाने के कार्बन और हाइड्रोजन को तोड़ के एटीपी यानी कि एनर्जी बनाई जाती है। फिर उस एनर्जी को हम डेली कामों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। समझ आ गई है। अगर इसको हम लकड़ी को फ्यूल बोल सकते हैं, तो इसको ग्लूकोज को, ये जो खाना हम खा रहे हैं, इस खाने को भी क्या बोलेंगे, फ्यूल। समझ आ गई है, फ्यूल बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे फूड स्टफ की क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। हमारे जितना भी खाना हमने खाया है उस सारे के सारे खाने की क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। कैसे होती है, कैसे होती है, आग कैसे लगती है, किसी को पता है आग कैसे लगती है? आग लगाई है कभी आपने? दो तरह की आग होती है, एक जुबान से लगाने वाली होती है और एक हाथ से लगाने वाली की बात कर रहा हूँ। तो आप जब आग लगाते हो, आप माचिस की तीली को इस तरह रगड़ते हो, हवा में होती है ऑक्सीजन, हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की वजह से आग है। तो स्टाफ की ब्रेकडाउन कैसे करवाते हैं हम, ऑक्सीजन से करवाते हैं। यहाँ पर आग भी ऑक्सीजन की मदद से होने लगती है, और ये फूड स्टाफ की जो ब्रेकडाउन हम अपने जिस्म में करवाते हैं वो भी कैसे करवाते हैं, ऑक्सीजन की वजह से। द प्रोसेस इन विच फूड स्टाफ इज ब्रेकन डाउन या ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब हमारा खाना टूटता है और बनता क्या है हमारे पास बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। साथ बनता है पानी और साथ बनती है एटीपी यानी कि एनर्जी।
तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। ये आसान सी डेफिनेशन है, आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। द प्रोसेस इन विच फूड स्टफ इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड and water and ATP is formed is called as respiration. इस प्रोसेस में होता क्या है? इस प्रोसेस में बेसिकली फूड स्टफ में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये टूटते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन को तोड़ा जाता है, जिससे हमारे पास क्या बन जाती है? एनर्जी बन जाती है। समझ आ गई है सबको इस चीज की? और इस सारे प्रोसेस के जो फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? जो हमारी फूड के अंदर पाया जाता है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज बेसिकली वो फ्यूल है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। फ्यूल किसको बोलते हैं? जो हमने यहाँ पर आग लगाने की फ्यूल क्या है? लकड़ियां। बाइक के अंदर कौन सा फ्यूल होगा? पेट्रोल। तो आग जलाने के लिए जो भी चीज इस्तेमाल होती है उसको हम फ्यूल बोलते हैं। तो इस तरह हमारे जिस्म में एनर्जी बनाने से कौन सा फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है? ग्लूकोज फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्यूल फॉर रेस्पिरेशन? तो आप बताओगे ग्लूकोज जो है ये एक फ्यूल है। नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा होगा। समझ आ गई है? अब डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस के ऑक्सीजन मौजूद होगी। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं हो, यानी इंसान को हमेशा ऑक्सीजन नहीं मिलती है। हमें पता है हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है, क्या हमें हमेशा ऑक्सीजन मिलती है? ऑक्सीजन हमें अगर नहीं मिलेगी हम जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है हमें ऑक्सीजन की कमी मिलती होती है, जब हमने काम बहुत ज्यादा करना हो और उसकी निस्बत हवा में ऑक्सीजन कम हो, तो ऐसी सूरत हाल में ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन हो जाती है। इस तरह कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं वो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो रेस्पिरेशन दो तरह की, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वेदर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट और नॉट। अगर ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं है उसकी बेस पर रेस्पिरेशन कितनी तरह की है? दो तरह की। तो रेस्पिरेशन कितने टाइप्स की है? दो टाइप्स की। एक को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। आज हम एरोबिक को पढ़ेंगे, कल हम एनारोबिक को पढ़ेंगे। एरोबिक क्या होती है? एरोबिक वर्ड का मतलब होता है द प्रोसेस अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन होगी द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन या द सेलुलर रेस्पिरेशन दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी रेस्पिरेशन जो होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो। जब ऑक्सीजन मिले खाने को और खाना टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जिसमें खाने को ऑक्सीजन मिलती है और खाना ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, एक छोटा सा प्रोसीजर आप लोगों ने याद रखना है। हमने खाना खा लिया तो इससे एनर्जी कैसे कैसे बनती है वो पूरी कहानी आपको सुना देता हूँ। आपका अगला चैप्टर है न्यूट्रिशन वाला 8वां चैप्टर, उसमें आपने पूरे खाने की स्टेजेस पढ़ी, खाने की पूरी कहानी पढ़ी। लेकिन आपको वैसे पता होना चाहिए हम खाना खाते हैं मुंह के जरिए से। पहले खाना हमारे मुंह में जाता है, दांतों के जरिए से उसको क्रश करते हैं, छोटे छोटे पीस बन जाते हैं, फिर छोटे छोटे पीसेस जो है वो गोला बन जाता है। जुबान उनका एक गोला बना देते हैं। आप लोगों को पता होगा पहले छोटे छोटे पीस बनते हैं फिर उसका एक गोला बन जाता है। उस गोले को या बोलस को हम ले जाते हैं फेरेंक्स में। यहाँ पर एक मसल होता है उसका नाम होता है फेरेंक्स। फेरेंक्स से हमारा खाना या खुराक की नाली में चला जाता है, फिर पेट में चला जाता है जिसको स्टमक बोलते हैं। स्टमक के नीचे होती है आंतें। क्या होती है? आंतें। मैंने उस दिन भी आपको बताया था आंतों में से खाना कहाँ चला जाता है? खून में। जितना भी फायदेमंद खाना होता है वो कहाँ चला जाता है? खून में। और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, फालतू मादा होता है, वो सारा हम जिस्म से निकाल देते हैं। वो फायदेमंद चीजें जो कहाँ पर चली गई? खून में। उनका क्या होगा? वो जिस्म के हर हिस्से तक जाती है, क्योंकि आपको पता है खून कहाँ पर जाता है? जिस्म के हर हिस्से में। तो वो सारी फायदेमंद चीजें जिस्म के पूरे जिस्म में फैल जाती है, जिस्म के हर सेल में चली जाएगी। यानी यहाँ पर गई, यहाँ पर गई, हर सेल में चली जाएगी। जिस सेल में भी जाएगी और उस सेल में जाकर क्या होगी? रेस्पिरेशन। सेल में जाकर क्या होगी? रेस्पिरेशन। ये फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, हर सेल में एक छोटा सा ऑर्गेनेली होता है, इसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रेस्पिरेशन का सारा प्रोसेस कैसे होता है ये हम कमिंग लेक्चर्स का डिटेल्स है। मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है बच्चों के लिए, वो सेल्स पर है। उस दिन भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। अगर आप वो स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पूरा सेल याद हो गया। उससे मैंने बताया होगा कि सेल्स के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है। उसमें एक लड़की की स्टोरी है जो अपने स्कूल में प्रैक्टिकल कर रही होती है कि वो सो जाती है और नींद में ख्वाब में चली जाती है सेल की दुनिया। तो वहाँ उसको कई एडवेंचर्स का सामना करना पड़ता है। तो वो आप लोग पढ़ोगे तो आपको सेल याद हो जाएगा। सेल वर्ड है स्टोरी का। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? वो टाइप है रेस्पिरेशन की जो कहाँ हो? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन।
इस रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, और हमारे पास क्या क्या बनता है, हमारे पास बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड। क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन की बैलेंस में टूटा और क्या बन गया हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड बन गया। पायरोविक एसिड जो है ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड हो गया और ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला कंपाउंड हो गया। तो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज टूटता है तो हमारे पास 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड बन जाए। फिर पायरोविक एसिड मजीद टूटता है और हमारे पास बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बन जाता है वाटर और साथ में बनती है ढेर सारी एनर्जी। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में सबको समझ आ गई है। कल हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किस तरह से